वेलकम बैक टू माय चैनल सालिया खान। तो प्रीवियस चैप्टर में मैंने जो है आपको बताया था कि सेल के बारे में और उसके मतलब डिफिनेशन वगैरह डिस्कवरी किसने किया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑल द थिंग्स आई हैव टीच्ड यू। और मैंने उसके सेल के जो टाइप्स होते हैं मैंने वो बताया था। सेल दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो है न्यूक्लियस ट्रू होता है। न्यूक्लियस होता है। द साइज ऑफ द सेल हैव रेंजेस बिटवीन 10 to 100 UM in diameter. The plasma membrane is responsible for monitoring the transport of nutrition and electrolytes in out of the cells. They reproduce sexually as well as asexually. There are some contrasting features of plant cells and animals. कोशिका के प्रकार। अब हम जानेंगे कि कोशिका के प्रकार कौन से होते हैं, टाइप्स। कोशिका मुख्य दो प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में प्राय अनंत पृथ्वी जालिका माइटोकॉन्ड्रिया का और गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम एवं अन्य सूक्ष्मी अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं और कोशिका का आकार प्राय सूक्ष्म 0.1 से 0.5 UM होता है। इनमें DNA एवं RNA में से कोई भी वंशानुगत पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इनमें प्राय द्विविखंडन द्वारा जनन होती है, जैसे बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? इन यूकैरियोटिक सेल, इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, अनंत पृथ्वी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम एवं 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कोशिका का आकार मुख्यतः 10 to 100 UM होता है। इनमें DNA एवं RNA पूर्ण विकसित होते हैं। इनमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। इनमें जंतु एवं पादप कोशिका के समान लक्षण पाए जाते हैं, जैसे पौधे, जंतु एवं कवक। सेल्स थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है? तो सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट। जो सेल थ्योरी थी वो कहाँ से आया था? एक जो है जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, थियोडर स्वान, उन्होंने लाया था तथा मेडिसल स्लॉडेन ने प्रतिपादित किया। एक जो थे लाए थे, दूसरों ने जो है उसको प्रतिपादित किया, उसको कैरी किया, वहाँ से लाया प्रोसेस। उसके बाद जो है The cell structure comprises individual components with specific function of essential to carry out life process. कोशिका संरचना। कोई भी संरचना, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, उसे बनाने में सूक्ष्म संरचनाओं का योगदान होता है। पादपों एवं जंतुओं का शरीर भी छोटी इकाइयों के विकसित रूप से जुड़ने के कारण निर्मित होता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अब हम कोशिका के संगठन पढ़ेंगे। तो दिस कंपोनेंट्स इंक्लूड इन सेल्स वॉल, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका संगठन। कोशिका मुख्य, कोशिका भित्ति, कोशिका ध्रुव, केंद्रीय कोशिका परत, केंद्रीय एवं कोशिका अंगों से मिलकर बनी होती है। फंक्शन ऑफ सेल। तो अब हम कोशिका के कार्य पढ़ेंगे, इसका क्या काम है सेल का। द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द सेल इंक्लूड। कोशिका की आवश्यक कार्य निम्नलिखित है। तो मैं एक लाइन इंग्लिश में पढ़ के आपको हिंदी में इसलिए बता रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप हिंदी में भी मेरी बात समझ सकते हैं, और आप कमेंट करके भी बता दीजिए जहाँ से आपको लगे कि ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़। तो उसके बाद जो है फर्स्ट उसका फंक्शन है, द सेल प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो शरीर को संरचना प्रदान करती है। तो द सेल फैसिलिटेट ग्रोथ बाय म्योसिस। कोशिका को प्लाज्मा झिल्ली आकृति प्रदान करती है। द सेल हेल्प इन रिप्रोडक्शन। और जो सेल होता है वो रिप्रोडक्शन में, कोशिका जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। उसके बाद फोर्थ है, द सेल प्रोवाइड एनर्जी एंड अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। कोशिका को केंद्रक क्रियाशील रूप में बनाए रखती है और टूट फूट की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे रिलेटेड मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। 3-4 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको बता चुकी हूँ जो इम्पोर्टेंट है बेसिक फर्स्ट ईयर का जो है जूलॉजी का।
तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो है वीडियोस भी अपलोड किया है, और अगर आपने मिस कर दिया है देखना तो आप देखें और हमें कमेंट करके प्लीज़ बताएं। आई नीड योर कमेंट दैट आई विल बी हैप्पी। अगर आपका जो भी रिप्लाई आएगा मैं खुश हो जाऊँ कि हाँ मतलब मेरी वीडियो इन लोग को समझ में आ रही है। तो आप अगर मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ कमेंट भी करें, ये ना कि वीडियो देख के फिर उसको स्क्रॉल कर दे फिर हटा दे। तो थैंक यू गाइस। इससे रिलेटेड मैं अभी वेरी शॉर्ट आंसर भी अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।